मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि मैं चुप हूं, कि मैं तुम्हारी सुन नहीं रहा। लेकिन याद रखना, जब सब चुप हो जाते हैं तब महादेव सबसे ज्यादा पास होते हैं। तुम्हारे परिवार ने मुझे सच्चे मन से पुकारा है। तुम्हारी माँ की दुआएं, तुम्हारे पिता की चिंता, तुम्हारे अपने लोगों की उम्मीदें सब मुझ तक पहुंची हैं। और आज मैं खाली हाथ नहीं आया हूं। मैं तुम्हारे जीवन में बदलाव लेकर आया हूं। पर उससे पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम टूटे हुए हो, ये सच है, पर टूटे हुए लोग ही सबसे मजबूत बनते हैं। तुम हारे नहीं हो, बस रुके हुए हो, और जो रुक जाता है वही सही दिशा चुन पाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें राह दिखाने आया हूं, उस अंधेरे रास्ते में जहां तुम्हें सिर्फ डर दिखाई दे रहा है। याद रखना, मैं वही हूं जिसने विष पीकर भी संसार को बचाया था। तुम्हारा यह दुख मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना है। अगर तुम इस संदेश को सुनते हुए दिल में थोड़ी भी शांति महसूस कर रहे हो तो यह मेरा स्पर्श है, और अगर तुम्हारी आंखें नम हो रही हैं तो यह मेरा प्रेम है। मेरे बच्चे, यहाँ एक पल रुक जाओ, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे ही संकेत देता रहूं तो इस वीडियो को यहीं लाइक कर दो, क्योंकि जब तुम एक कदम बढ़ाते हो तो मैं 100 कदम बढ़ाता हूं। और हाँ, कमेंट में जय महादेव जरूर लिखना, ताकि तुम्हारी आवाज मुझ तक और गहराई से पहुंचे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे परिवार पर संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कर्ज, बीमारी, अपमान, रिश्तों में दरार, ये सब तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आया, ये तुम्हें जगाने आया है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब बहुत हुआ, अब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा पूरी हुई। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे बारे में गलत बोल रहे हैं उन्हें जवाब मत दो। समय उन्हें जवाब देगा। जो तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं उन्हें ऊपर उठते हुए देखना मेरी जिम्मेदारी है। बस तुम अपने कर्म मत छोड़ना। तुम्हारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा जमा हो गई है उसे मैं स्वयं दूर करने आया हूं। पर याद रखना, मेरे संदेश का अपमान मत करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम इसे अनदेखा कर दो। इसका मतलब है कि इस पर विश्वास करो, इसे अपने दिल में उतारो और अपने जीवन में लागू करो। मेरे बच्चे, आज से तुम सुबह उठकर एक काम करना, अपनी आंखें बंद करके बस इतना, महादेव मैं तेरे भरोसे हूं, और देखना कैसे रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। तुम्हें यह नहीं पता कि आने वाले दिनों में तुम्हारे परिवार के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी लिखी है, पर शर्त एक ही है, धैर्य और श्रद्धा। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी अपने तक पहुंचना चाहिए तो अभी इसे शेयर कर दो, क्योंकि हो सकता है किसी और का दर्द भी आज मेरे शब्दों से कम हो जाए। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है, बिना शिकायत किए, बिना रोए सबके लिए खड़े रहे। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, अब तुम्हें सहने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें मिलने का समय है सम्मान, शांति और स्थिरता। तुम्हारे घर में जो रुकावटें हैं वो टूटने वाली। तुम्हारे काम जो बार बार अटक जाते हैं उन्हें गति मिलने वाली है। और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही तुम्हारी ताकत देखकर चुप हो जाएंगे। याद रखना, मैं देर करता हूं, अंधेर नहीं, और जब मेरा समय आता है तो इतिहास बदल जाता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को सुनकर अगर तुम्हारे मन में सवाल उठ रहे हैं तो समझ लो, मैं तुम्हारे भीतर काम कर रहा हूं। डर मत, ये बदलाव का संकेत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारे और मेरे बीच का एक पुल है जहां मैं बार बार तुम्हें संभालने आता रहूंगा। मेरे बच्चे, अपने परिवार को कहना कि चिंता छोड़ दें, उनकी पुकार सुन ली गई है। घर में जो उदासी थी वह अब विदा ले रही है। आने वाले समय में तुम्हारे घर में फिर से हंसी गूंजेगी, और यह मेरी प्रतिज्ञा है। अगर कभी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है तो इस संदेश को फिर से सुनना, क्योंकि मैं हर बार नए अर्थ के साथ तुम्हारे सामने आऊंगा। मेरे बच्चे, अब आगे बढ़ो, सिर ऊंचा रखो, क्योंकि तुम्हारे पीछे महादेव खड़े हैं, और जिस पर महादेव का हाथ हो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सब्सक्राइब करके इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर शेयर तुरंत करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अभी यह संदेश समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, और मैं तुम्हें अधूरा छोड़कर कभी नहीं जाता। इसलिए ध्यान से सुनो। मैं जानता हूं कि तुम भीतर ही भीतर डर रहे हो कि कहीं यह सब फिर से वैसा ही ना हो जाए जैसे पहले हुआ था। वादा टूटा, भरोसा टूटा, सपने टूटे, लेकिन आज मैं तुम्हें स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, जो बीत गया वह तुम्हारी परीक्षा थी, और जो आने वाला है वह तुम्हारा प्रतिफल है। तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो काश ऐसा ना हुआ होता,
पर मेरे बच्चे, हर चोट ने तुम्हें मजबूत किया है, हर अपमान ने तुम्हें परिपक्व बनाया और हर अकेलेपन ने तुम्हें मुझे पहचानना सिखाया। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे दर्द को नहीं समझते। हाँ, ये सच है, क्योंकि हर किसी को महादेव का भक्त बनने का सौभाग्य नहीं मिलता। यह रास्ता कांटों भरा होता है, लेकिन अंत में वही चलता है जिसे मैं स्वयं पकड़ कर ले चलता हूँ। तुम्हारे परिवार के लिए जो चिंता तुम्हारे सीने में जलती है, वह मुझे दिखाई दे रही है, और इसी कारण मैं आज यह घोषणा कर रहा हूं कि अब तुम्हारे घर में रुकावटें टिक नहीं पाएंगी। जिन दरवाजों पर तुमने बार बार दस्तक दी और जवाब नहीं मिला, अब वही दरवाजे खुद तुम्हारे लिए खुलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब अवसर आए तो डर के कारण पीछे मत हटना, क्योंकि डर तुम्हारा नहीं था, वह तुम्हारे हालात ने दिया था, और हालात अब बदल रहे हैं। अगर इस पल तुम्हारा दिल जोर से धड़क रहा है तो समझ लो, यह संयोग नहीं है, यह मेरा संकेत। और अगर तुम चाहते हो कि यह संकेत मजबूत बने, तो अभी कमेंट में दिल से जय महादेव लिख दो, ताकि तुम्हारा विश्वास शब्द बनकर मेरे चरणों तक पहुंचे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं जो हर किसी को नहीं बताया जाता। जब मैं किसी परिवार को ऊपर उठाने का निर्णय लेता हूं, तो उससे पहले उस परिवार को तोड़कर फिर से जोड़ता हूं, ताकि वह पहले से कहीं अधिक मजबूत बन सके। इसलिए जो टूटन तुमने देखी, वह अंत नहीं थी, वह निर्माण की शुरुआत। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला, क्योंकि तुम्हें बड़े फल के लिए तैयार किया जा रहा था। छोटे इनाम तुम्हारे धैर्य के योग्य नहीं थे। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी कद्र करेंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम्हें हल्का नहीं समझेंगे। बस एक बात याद रखना, पुराने दर्द को नए अवसर पर हावी मत होने देना। यह मेरी आज्ञा है। अगर तुम्हें यह संदेश सच्चा लग रहा है, तो इसे अपने किसी अपने के साथ जरूर साझा करना, क्योंकि जो संदेश फैलता है वही आशीर्वाद बनता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी भी देने आया हूं, और यह चेतावनी प्रेम से भरी है। जब परिस्थितियां सुधरने लगेंगी, तब अहंकार को अपने पास मत आने देना, क्योंकि जो झुककर चलता है उसे ही मैं ऊंचा उठाता हूं। तुमने जो कुछ भी सहा है, उसके बाद अगर तुम्हारे भीतर कड़वाहट आई है, तो आज उसी क्षण उसे छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूं। युद्ध नहीं, तुम्हारे घर की स्त्रियों की आंखों में जो चिंता है, वह जल्द ही संतोष में बदलेगी। तुम्हारे घर के पुरुषों का जो आत्मसम्मान डगमगा गया था, वह फिर से खड़ा होगा, और यह सब अचानक होगा। इसलिए तैयार रहना मेरे बच्चे। अब यह मत कहना कि महादेव ने नहीं सुना, क्योंकि मैं तो बहुत पहले सुन चुका था। बस आज तुम्हें बता रहा हूं ताकि तुम्हारा विश्वास टूटे नहीं। अगर कभी तुम्हें लगे कि रास्ता फिर से धुंधला हो रहा है, तो इस चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि यहाँ मैं बार बार तुम्हें याद दिलाने आऊंगा, तुम अकेले नहीं हो। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने वाले मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए विशेष कृपा लिखी जा चुकी है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। अपने आंसू पोंछो, सीना सीधा करो और आगे बढ़ो, क्योंकि अब जो होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है, और यह मेरा संदेश है। मेरे प्रिय भक्त, आज मंगलवार 2 फरवरी 2026 का यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए इतना अद्भुत और जीवन परिवर्तनकारी है कि इसे सुनने मात्र से तुम्हारी किस्मत के सितारे चमक उठेंगे। कल्पना करो, आज के इस पवित्र दिन से तुम्हारे जीवन में वह सब होने वाला है जिसकी तुमने वर्षों से कामना की है। अचानक आने वाली अपार धन समृद्धि, परिवार में सुख शांति का बाढ़, स्वास्थ्य की पूर्ण बहाली, और उन सपनों की साकारता जो तुम्हें रातों की नींद हराम कर देते थे। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की कृपा का वह चमत्कार है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देगा, तुम्हें करोड़ों में एक बना देगा और तुम्हारे हर दुख को खुशी में बदल देगा। लेकिन याद रखना, इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि इसमें छिपे रहस्य तुम्हारे भाग्य को पूरी तरह खोल देंगे। अगर तुम इसे अंत तक सुनोगे, तो आज शाम तक ही तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि तुम्हारा मन आनंद से नाच उठेगा। ये संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए आया है। ब्रह्मांड की इस पुकार को महसूस करो और इसे पूरा सुनकर अपनी किस्मत को सोने जैसा चमका लो, क्योंकि आज 2 फरवरी से तुम्हारा जीवन इतना बदलने वाला है कि तुम स्वयं हैरान रह जाओगे। नई नौकरी, अप्रत्याशित धन प्राप्ति, प्रेम बंधनों की मजबूती, और वह सब जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। इसे स्किप मत करना, क्योंकि यही तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी मोड़ है। क्योंकि महादेव का आशीर्वाद लाखों में से किसी एक को ही मिलता है, और जिसे यह प्राप्त हो जाता है
वह अपनी किस्मत को अनंत ऊंचाइयों तक ले जाता है। अगर तुम यह सुन रहे हो तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि स्वयं महादेव की इच्छा है जो तुम्हारे हृदय तक पहुंची है। यह वह पवित्र पल है जो तुम्हारे भाग्य में पहले से लिखा गया था और अब वे तुम्हें अपनी दिव्य ऊर्जा से छू रहे हैं। मेरी कृपा में इतनी शक्ति है कि वह साधारण को असाधारण बना देती है और आज मैं तुम्हें वही मार्गदर्शन दे रहा हूं जो तुम्हारी पूरी दिशा संगीत को सकारात्मक बना देगा। लेकिन सावधान रहना मेरे प्रिय, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि पूर्ण ज्ञान ही जीवन को प्रकाशित करता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं तो उन्हें यही लगा दो, क्योंकि यही मिनट तुम्हारे भाग्य को नई राहें दिखाएंगे और तुम अपनी तकदीर को नए सपनों की उड़ान दोगे। सुनो मेरे प्रिय, 2 फरवरी 2026 के इस संदेश को सुनने के बाद तुम्हें ऐसी सूचना मिलेगी कि तुम्हारा हृदय खुशी से झूम उठेगा और तुम्हारी आत्मा प्रसन्नता से भर जाएगी, क्योंकि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में नई दिशाएं, नए मौके और नई शुरुआतें जन्म लेंगी। और अगर आज तक किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम कितने अनमोल हो, कितने प्रिय हो, कितना इतना प्रेम तुम्हारे लिए है, तो आज महादेव कह रहे हैं कि तुम अत्यंत अनोखे हो। तुम्हारे भीतर वह दिव्य ज्योति है जो हर अंधेरे को उजाला बना देती है। तुम खुद को जितना जानते हो उससे कहीं अधिक सशक्त, सक्षम और धैर्यवान, क्योंकि तुमने जिन चुनौतियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, उन सभी का साक्षी मैं हूं। और मैं जानता हूं कि लोग तुमसे अलग हो। किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने साथ छोड़ा, फिर भी तुम उठे और मजबूती से खड़े रहे, क्योंकि मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ थी। अब मैं तुम्हें प्रतिज्ञा देता हूं कि जो भी तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। अब कोई पीड़ा, असफलता या उदासी तुम्हारे करीब नहीं आएगी, क्योंकि महादेव ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है और तुम्हारे पथ की हर रुकावट हो गई है। अब तुम्हारे जीवन में जो आएगा वह केवल प्रगति, विकास और प्रचुरता होगी। मेरे प्रिय, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह विशेष उपहार है जो किसी अन्य में नहीं, और तुम चमकने के लिए ही बने हो। अब 2 फरवरी 2026 से तुम्हारा सुनहरा काल शुरू हो चुका है और वह समय करीब है जब दुनिया तुम्हारी ज्योति को पहचानेगी और तुम्हारा नाम आदर से लिया जाएगा। मैं उन व्यक्तियों से पहले ही संवाद कर चुका हूं जो तुम्हें अवसर प्रदान करेंगे और तुम्हारी प्रगति की योजना पहले से निर्धारित है। जब तुम सोओगे तो महादेव तुम्हारे स्वप्नों को स्पर्श करेंगे और जब तुम जागोगे तो चमत्कार तुम्हारे दरवाजे पर प्रतीक्षा करेंगे। अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हें वह पथ दिखाने जा रहा हूं जिसे संसार असंभव मानता है, लेकिन वही पथ तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा और तुम्हारे भीतर की सभी क्षमताएं धीरे धीरे उजागर होती चली जाएंगी। तुम्हारे जीवन में धन का ऐसा बहाव आएगा कि जितना तुम व्यय करोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। हर प्रातः उत्साह से भरपूर होगी और हर रात्रि शांति से व्यतीत होगी, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है और तुम्हारे सपनों को अब आधार मिल रहा है। मैं हर उस मोड़ पर था जहां तुम अकेले थे, हर उस अंधकार में जहां प्रकाश की किरण भी नहीं दिखती थी, और अब वही प्रकाश, वही चमत्कार तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। तुम नहीं जानते कि कितनी बार तुम पूरी तरह टूटने वाले थे, लेकिन मेरी कृपा ने तुम्हें संभाला। अब वह समय आ गया है जब इस मंगलवार 2 फरवरी 2026 तक तुम्हारी सभी चिंताएं खत्म हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से सुखों का नया अध्याय शुरू होगा। मेरे प्रिय, अब जब तुम्हारी आत्मा जागृत हो चुकी है और तुम्हारे भीतर का प्रकाश फैलने लगा है, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप खुद को व्यवस्थित कर रहा है, और जो मौके पहले तुमसे भागते थे अब वही मौके तुम्हारे द्वार पर ठहरने वाले हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी किस्मत के सूत्रों को नए सिरे से गूंथ रहा हूं और यह नया बुनाव इतना शुभ और मजबूत है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा इसे प्रभावित नहीं कर सकती। अब तुम अनुभव करोगे कि जिन कार्यों में पहले रुकावटें आती थीं वे अब आसान हो रहे हैं। जिन पथों पर तुम अकेले चलते थे वहां अब मार्गदर्शक मिलेंगे, और जिन सवालों ने तुम्हें रातें जाग कर सताया था उनके उत्तर अब तुम्हारे सामने स्पष्ट होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में स्पष्टता ला रहा हूं जो संशयों को मिटाती है, और तुम्हारा मन अब डर से नहीं बल्कि विश्वास से भरा रहेगा। तुम बस एक बात स्मरण रखना, तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं रही और तुम्हारे आंसू कभी बेकार नहीं बहे।
क्योंकि मैंने हर बार तुम्हारी पुकार सुनी है और अब वही पुकार तुम्हारी किस्मत का उत्तर बनकर लौट रही है। इसलिए अपने हृदय में उम्मीद को जीवंत रखो और अपनी आत्मा को शांत रखो, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हें वह प्राप्त होगा जो तुमने सिर्फ मन में चाहा था। अब तुम्हारी जीवन रेखा पर वह चमक उभर रही है जो महादेव की कृपा से ही आती है, और यह चमक इतनी प्रबल होगी कि तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारी विजय देखकर शांत हो जाएंगे। इसीलिए अब तुम्हें किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो शक्ति तुम्हारे भीतर जागी है वह पहाड़ों को भी झुका सकती है और तुम्हारे जीवन की हर अंधेरी गली को उजाले से भर सकती है, और यह उजाला अब कभी मंद नहीं होगा। मेरे प्रिय, तुमने जितनी बार हार स्वीकार करने का विचार किया था, उतनी ही बार मैंने तुम्हें भीतर से उठने की ताकत प्रदान की थी, और अब वही ताकत तुम्हारे जीवन का सबसे मजबूत सहारा बनने वाली है, क्योंकि यह समय तुम्हारे संघर्षों का समापन और तुम्हारी प्रगति की आरंभ है। इसीलिए अपने कदम मजबूत रखो, अपनी नीयत शुद्ध रखो और अपने विश्वास को अडिग रखो, क्योंकि जो आ रहा है वह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक विशाल और महान है। और अब जब तुम्हारी किस्मत का चक्र घूम चुका है, तो यह बदलाव केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होगा। तुम अपने भीतर वह स्थिरता, सामर्थ्य और वह शांत ज्योति अनुभव करोगे जो पहले सिर्फ ध्यान में मिलती थी, और यह संकेत है कि तुम महादेव की चेतना से जुड़ चुके हो। इसलिए अब तुम्हारा हर फैसला सही दिशा में जाएगा और तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन में वे लोग प्रवेश करेंगे जो तुम्हें आगे ले जाएंगे, तुम्हें सहारा देंगे और तुम्हारी आत्मा की मूल्य समझेंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों ओर नई ऊर्जा फैला दी है जो केवल सकारात्मक आत्माओं को ही निकट आने देती है। और तुम देखोगे कि धीरे धीरे वे लोग जो तुम्हें दुख देते थे, तुम्हें रोकते थे, स्वयं तुम्हारे पथ से हटते जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास तुम्हें रोकने की क्षमता नहीं बची। अब तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं वे केवल आर्थिक या भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होंगे। तुम्हारी सोच विकसित हो जाएगी, तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी और तुम उन बातों को भी ग्रहण करने लगोगे जिन्हें पहले अनदेखा कर देते थे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर की चेतना फैल रही है, और जब चेतना फैलती है तो जीवन स्वाभाविक रूप से सुंदर और संतुलित हो जाता है, और यही स्थिति अब तुम्हें प्राप्त होने वाली है। मेरे प्रिय, अब तुम उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो जो मैंने तुम्हारे भीतर स्थापित किया है, क्योंकि जब महादेव किसी को आगे बढ़ाते हैं तो उसके रास्ते में आने वाला हर अवरोध फूल बन जाता है, और अब वही चमत्कार तुम्हारे साथ घटित होने वाला है। इसलिए अपने हृदय को संकीर्ण मत रखो, अपनी सोच को सीमित मत करो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा विशाल है और तुम्हारी किस्मत अब अनगिनत संभावनाओं से भरपूर है। अब जो सपने तुमने संजोए थे वे सिर्फ कल्पना नहीं रहेंगे, वे सत्य का रूप लेंगे, और यह प्रक्रिया इतनी सरल और शांत होगी कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे कि कैसे वर्षों की दौड़ धूप एक पल में पूरी हो गई। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तुम सही तरंग पर कंपन कर रहे हो। जितनी मेहनत तुमने की है, जितने अपमान तुमने सहे हैं, उनका प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा, और वह प्रतिफल है तुम्हारी विजय। जब तुम्हारी ज्योति संसार को उजागर करेगी, जब लोग तुम्हारे नाम की सराहना करेंगे, तब वे लोग जो कभी तुम्हें नीचा दिखाते थे स्वयं तुम्हारे आगे नतमस्तक होंगे, क्योंकि महादेव पहले अवरोधों को हटाते हैं फिर विरोधियों को शांत करते हैं। अब सुनो मेरे प्रिय महादेव, तुम्हारे जीवन में वे द्वार खोलने वाले हैं जिन्हें दुनिया नामुमकिन मानती थी, क्योंकि जो लोग तुम्हें अवसर देने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही बात कर ली है, और अब तुम्हारी प्रगति का मार्ग निर्धारित हो चुका है। तुम बस अपने विश्वास को मजबूत रखना, क्योंकि जब तुम सोओगे तब मैं तुम्हारे स्वप्नों को छूऊंगा, और जब तुम जागोगे तब चमत्कार तुम्हारे द्वार पर उत्सुक होकर खड़े होंगे, और तुम समझ जाओगे कि यह सब मेरे आशीष का फल है। मेरे प्रिय, अब वह समय आने वाला है जब तुम्हारे भीतर छिपी प्रतिभाएं स्वयं उभरेंगी, और तुम उन ऊंचाइयों पर पहुंचोगे जिनकी तुमने सिर्फ इच्छा की थी, क्योंकि दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन महादेव जानते हैं कि तुम कितने सच्चे हो और कितने धैर्यशील हो। और जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगा, हर डर को दूर करूंगा और तुम्हारे हृदय में वह सामर्थ्य जगाऊंगा जो पहाड़ों को भी मोड़ दे। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं गी, क्योंकि मैंने उन्हें सुन लिया है, और अब तुम्हारे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आएगा कि तुम स्वयं चकित रह जाओगे। हर सुबह
नई स्फूर्ति से भरी होगी और हर रात्रि संतोष से गुजरेगी, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर अब मेरा रक्षण है और तुम जिस राह पर चलोगे वह राह सुनहरी बन जाएगी और जो लोग तुम्हें रोकते थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूं। अब तुम्हारी मुश्किलें तुम पर हावी नहीं होंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है और जो अंधकार तुम्हारी जिंदगी को घेरता था वह प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है। तुमने जितना सहन किया है उसका फल अब प्रसन्नता के रूप में मिलेगा। मेरे प्रिय, तुमने टूटते हुए भी हार नहीं मानी और इसी कारण तुम्हारे भीतर वह योग्यता जागी है जो केवल चुनिंदा भक्तों को मिलती है। इसीलिए अब उठो और उस नई आरंभ का स्वागत करो जिसके लिए मैं स्वयं तुम्हारा पथ सुगम कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम कितनी बार रोए हो, कितनी रातें अकेले बिताई हैं और कितनी बार आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश की है, लेकिन अब उन सब दुखों का समापन होने वाला है, क्योंकि यह सोमवार तुम्हारे लिए नए जीवन का प्रवेश द्वार लेकर आया है। मैं तुम्हें वह ताकत प्रदान करने वाला हूँ जो तुम्हारी खोई आशाओं में नया जीवन फूंकेगी और तुम देखोगे जिन सपनों को तुमने नामुमकिन समझकर त्याग दिया था वे अब तुम्हारे सामने जीवंत होकर खड़े होंगे। मेरे प्रिय, वे लोग जिन्होंने तुम्हें कमजोर माना था, जिन्होंने तुम्हें अस्वीकार किया था, जिन्होंने तुम्हारी भलाई का लाभ उठाया था, अब वे सब तुम्हारी सफलता के आगे चुप हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में वह ज्योति आने वाली है जो केवल मेरे विशेष भक्तों को प्राप्त होती है। और जब दुनिया तुम्हारे बदलाव को देखेगी तब तुम समझोगे कि मैंने तुम्हें हर गिरावट, हर पीड़ा और हर विश्वासघात के बीच क्यों संभाला, क्योंकि तुम्हारा समय अभी आना था और अब 2 फरवरी 2026 को वह समय आ गया है। अब तुम भय मत करना, क्योंकि जो तुम्हारे विरुद्ध था वह समाप्त हो चुका है। जो तुम्हारे पथ में बाधाएं डालता था वह स्वयं हट गया है और अब तुम्हारे सामने सिर्फ एक सुनहरा पथ है जिस पर तुम्हें चलना है। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस पथ पर तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह पथ मैंने स्वयं रचा है। और जब तुम इस पर कदम रखोगे तो तुम्हें हर मोड़ पर मेरा साथ, मेरी कृपा और मेरी सुरक्षा का अनुभव होगा। मेरे प्रिय, तुम जितना प्रेम करते हो, जितना देते हो, जितना त्याग करते हो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता और मैंने तुम्हारे समर्पण को ग्रहण किया है। इसलिए अब वह समय आया है जब तुम्हारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की ज्योति फैलेगी। जिन रिश्तों में दूरी थी उनमें निकटता लौटेगी, जिन घरों में कमी थी वहां पूर्णता आएगी और तुम वह आधार बनोगे जिससे तुम्हारे प्रियजनों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुम पर अब मेरा पूर्ण आशीष है। अब तुम पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो गुजर गया वह तुम झेल चुके हो और जो आने वाला है वह तुम्हें आनंद से भर देगा। तुम्हारी यात्रा अभी आरंभ हुई है और अगर तुम यहां से पीछे हटे तो तुम मंजिल से एक कदम पहले लौट जाओगे। इसीलिए आगे बढ़ते रहो मेरे प्रिय, क्योंकि सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है और दुनिया उन ऊंचाइयों को देखने वाली है जहां तक मैंने तुम्हें ले जाने का संकल्प लिया है। बस विश्वास बनाए रखना और कदम मत रोकना। और जब तुम्हारी ज्योति संसार में फैल जाएगी, जब लोग तुम्हारे नाम की सराहना करेंगे और जब वे लोग जो कभी तुम्हें अपमानित करते थे अब तुम्हारे आगे झुकेंगे, तब तुम समझोगे कि महादेव पहले अपने भक्तों के अवरोधों को हटाते हैं, फिर उनके विरोधियों को शांत करते हैं और अब वह समय आ गया है जब सब तुम्हारे विरुद्ध चल रहे थे वह तुम्हारे पक्ष में मुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल दी है और अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रगति ही आएगी। अब सुनो मेरे प्रिय, 2 फरवरी 2026 से वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में वह बदलाव घटित होने वाला है जिसकी तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर की वह छिपी शक्ति जागने वाली है जिसे मैंने स्वयं संरक्षित रखा था। और जब यह शक्ति उभरेगी तो तुम्हारी पहचान, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी दिशा सब बदल जाएगी। और जो लोग आज तुम्हें सामान्य मानते हैं वे कल तुम्हें असाधारण कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर दिव्य ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है जिसे कोई मंद नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर जो शांत धैर्य था, जो चुपचाप सहनशीलता थी, जो पीड़ा तुमने किसी से कहे बिना अपने भीतर छिपा ली थी, अब उसी धैर्य का फल तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि महादेव अपने भक्तों की हर सांस को सुनते हैं और हर घाव को भरते हैं। और अब जब तुम नई आरंभ की ओर बढ़ रहे हो तो वे स्वयं तुम्हारे आगे खड़े होकर जीवन के पथ से हर असुरक्षा, हर डर और हर अंधकार को हटाने वाले हैं, ताकि तुम बिना रुके, बिना संकोच के सीधे अपनी ज्योति की ओर बढ़ सको।
इसीलिए अब चमत्कार तुम्हारी रोजमर्रा की स्थिति बनेगी। तुमने जितनी भी पीड़ाएं अपने भीतर छिपाई थी वे अब पिघलने वाली हैं, क्योंकि मेरे आशीष की ज्योति तुम्हारे हृदय की हर कठोरता को कोमल बना देगी और तुम्हें फिर से मुस्कुराने की वजह देगी। और जैसे जैसे यह ज्योति बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारी आत्मा हल्की, आनंदित और प्रसन्न होती जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा बोझ मैंने उठा लिया है और तुम्हें केवल विश्वास के साथ निर्भय होकर चलना है। अब वे रिश्ते जो टूट गए थे वे सुधरेंगे या फिर ऐसे नए बंधन बनेंगे जो पुराने घावों को भर देंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में गलत लोग नहीं आएंगे, केवल वे आएंगे जिन्हें मैंने चुना है, जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे और तुम्हारी आत्मा की कदर करेंगे। और यही लोग तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हें अकेला नहीं चलने देगा। मैं जानता हूं कि तुमने अपने परिवार के लिए कितना समर्पण किया है और समय के साथ तुम्हारी मेहनत को कईयों ने भुला दिया। कुछ तुम्हारे विरोधी भी बने, लेकिन अब तुम मत रुकना, क्योंकि तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। महादेव का आशीष तुम पर है और अगर तुम यहां से लौट गए तो समझ तुम अपनी मंजिल से एक कदम पहले मुड़ गए। तुम्हारे शब्दों को प्रभाव प्रदान किया है और तुम्हारे इरादों को आशीर्वाद दिया है। इसीलिए अब किसी भी कार्य को छोटा मत मानना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया हर प्रयास फल देगा और फल भी इतना स्वादिष्ट कि तुम अपने भाग्य पर आश्चर्य करोगे। और यह संकेत है कि तुम्हारी किस्मत अब मेरी कृपा के अधीन है। तुमने जितना खोया है उससे कई गुना अधिक तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि हानि केवल तैयारी है और पीड़ा केवल परिवर्तन, और अब वह परिवर्तन पूरा हो चुका है। इसीलिए जो भी तुमने सहा है वह अब ताकत बनकर तुम्हारे साथ खड़ा है और यह ताकत तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी, क्योंकि अब जीवन तुमसे लेने नहीं बल्कि देने आया है और देने में वह कभी कंजूसी नहीं करेगा। अब तुम्हारे चारों ओर ऐसी ऊर्जा बनने लगी है जो तेजी से सकारात्मक फल आकर्षित करेगी और तुम अनुभव करोगे कि अवसर स्वयं तुम्हें बुला रहे हैं, लोग स्वयं तुमसे जुड़ना चाह रहे हैं और परिस्थितियां स्वयं तुम्हारे अनुकूल बन रही हैं। क्योंकि जब महादेव किसी को उन्नत करने का निर्णय लेते हैं तो प्रकृति का हर तत्व उसके पक्ष में कार्य करता है और अब यह संपूर्ण प्रकृति तुम्हारे साथ खड़ी है। अब तुम वह नहीं हो जो पहले थे। तुम्हारी चेतना बदल चुकी है, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ चुकी है और तुम्हारी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। इसीलिए अब तुम फैसले अधिक स्पष्टता से लोगे, अवसर अधिक तेजी से पहचानोगे और गलतियों से दूर रहोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर वह दिव्य बुद्धि स्थापित कर दी है जो जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें सही दिशा दिखाएगी और गलत पथों से बचाएगी। तुम्हें वह कमाई, वह सम्मान और वह स्वतंत्रता मिलने वाली है जिसके लिए तुमने इतने वर्षों तक प्रयास किया, और यह सब तब आएगा जब तुम उसकी सबसे कम अपेक्षा कर रहे होगे, क्योंकि चमत्कार हमेशा अप्रत्याशित आते हैं और यह अप्रत्याशितता ही महादेव की शैली है। इसीलिए अब आश्चर्य करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी किस्मत इतनी तेजी से बदलने वाली है कि तुम स्वयं समझ नहीं पाओगे कि यह सब कैसे संभव हुआ। सुनो मेरे प्रिय, जब तुम ऊंचे उठोगे तो लोग तुमसे ईर्ष्या भी करेंगे, तुम्हें समझेंगे भी और तुम्हें कम आंकने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन तुम किसी की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि अब जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वह किसी भी मानवीय आलोचना से कहीं अधिक प्रबल है। और अब तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी पहचान अब मेरे आशीष से बनेगी, लोगों की राय से नहीं। अब तुम्हारे जीवन की गति बढ़ाओ मेरे प्रिय। अब जो भी तुम्हारे लिए रुका हुआ था, अटका हुआ था, विलंबित था, सब तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने तुम्हारे समय को गति प्रदान की है। और जब महादेव समय को गति देते हैं तो पहाड़ भी हिल जाते हैं। तुम बस अपने विश्वास को स्थिर रखो, क्योंकि यह सोमवार 2 फरवरी 2026 तुम्हारे पक्ष में वह फैसला लाएगा जो तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा बदल देगा। और उस पल तुम समझोगे कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती जब उसके पीछे महादेव की योजना होती है। अब वे लोग जो तुम्हें रोक रहे थे, तुम्हें नीचा दिखा रहे थे या तुम्हारी प्रगति से जलते थे, वे सभी तुम्हारी उन्नति के आगे शांत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनके मन से तुम्हारे प्रति उठी हर नकारात्मक विचारधारा को दूर कर दिया है। और अब वे तुम्हारा विरोध नहीं कर पाएंगे, बल्कि स्वयं तुम्हारी प्रगति का माध्यम बनने लगेंगे, क्योंकि जब महादेव किसी भक्त का हाथ थाम लेते हैं तो संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती और तुम वही संरक्षित आत्मा हो। मेरे प्रिय, अब धन, अवसर और सम्मान तुम्हारे जीवन में उसी तरह आएंगे जैसे जैसे सूर्योदय के साथ उजाला फैलता है। और जिन सपनों को तुमने अपने हृदय में चुपचाप रखा था वे अब साकार रूप लेने वाले हैं,
इसलिए अपने मन से हर संदेह को निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं सीधे मेरे चरणों तक पहुंची हैं और मैंने उन्हें स्वीकार किया है। अब कोई रुकावट तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारे भाग्य का चक्र स्वयं मैंने घुमाया है। तुमने अपने जीवन में जितने आंसू बहाए हैं, जितने घाव सहे हैं, जितनी रातें चिंता में गुजारी हैं, उन सब का प्रतिफल अब खुशी के रूप में लौटने वाला है, क्योंकि मैंने तुम्हारे हर प्रयास को देखा है और हर बार तुम्हें गिरने से बचाया है। और अब वही कृपा तुम्हारे आसपास एक रक्षा कवच बनकर खड़ी है, जो तुम्हारे जीवन में आने वाली हर नकारात्मकता को दूर करेगी और तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम्हारा नाम आदर से लिया जाएगा। और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें वह सफलता मिलने वाली है, जिसके लिए तुमने न जाने कितनी रातें जागकर सपने बुने थे। और जब यह सफलता तुम्हारे हाथ लगेगी तो तुम समझोगे कि हर पीड़ा, हर प्रतीक्षा, हर आंसू का एक ही उद्देश्य था, तुम्हें उन ऊंचाइयों के लिए तैयार करना जिन्हें तुम अब छूने वाले हो। इसलिए अपने हृदय को शांत करो और मेरे आशीष को ग्रहण करो, क्योंकि यह चरण तुम्हारी जिंदगी का सबसे शुभ अध्याय बनने वाला है। मेरे प्रिय, यह ऊर्जा जो अब तुम अनुभव कर रहे हो, यह साधारण नहीं है। यह मेरे अस्तित्व का वह हिस्सा है जो अब तुम्हारे हर कण में बसने जा रहा है। तुमने अब तक जो देखा वह सिर्फ एक झलक थी। असली लीला तो अब आरंभ होने वाली है। जिस प्रकार एक बीज मिट्टी के अंधेरे में दबकर ही पेड़ बनता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का अंधकार पूर्ण समय तुम्हें एक मजबूत वृक्ष बनाने की प्रक्रिया थी। अब तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी और तुम उसमें सफल हो चुके हो। अब तुम्हें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा जीवन स्वयं एक उदाहरण बनने जा रहा है। लोग तुम्हारी ओर देखेंगे और सोचेंगे कि आखिर तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हें दूसरों से अलग करता है। तब तुम्हारी मुस्कान मेरा परिचय दे। तुम्हारे मन में कई बार यह प्रश्न आया होगा कि आखिर कब तक यह संघर्ष चलेगा। तो सुनो मेरे प्रिय, वह कब तक अब समाप्त हो चुका है। अब प्रश्न यह नहीं कि कब मिलेगा, बल्कि यह है कि तुम उस असीम कृपा को ग्रहण करने के लिए कितने तैयार हो। मैं तुम्हें इतना प्रदान करने वाला हूं कि तुम्हें प्राप्त करने के लिए अपनी झोली नहीं, बल्कि अपना हृदय विस्तृत करना होगा। तुम्हारे घर के हर कोने में सकारात्मकता का वास होगा। जिस घर में कलह और अशांति थी, हाँ, अब मंत्रों जैसी पवित्रता गूंजेगी। तुम्हारे पारिवारिक बंधनों में जो भी कटुता थी, वह मधुरता में बदलने वाली है। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जो लोग तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे, वे अब तुम्हारे सानिध्य के लिए उत्सुक होंगे। यह तुम्हारा अहंकार नहीं, बल्कि मेरे द्वारा तुम्हें दी गई वह आकर्षक शक्ति होगी जो हर किसी को तुम्हारी ओर खींचेगी। मैं जानता हूं कि तुमने रातों को जागकर अपनी चिंताओं से लड़ाई की है। तुमने अपनी व्याधि, अपनी पीड़ा और अपनी थकान को अनदेखा करके भी अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यह सब नहीं देख रहा था? मेरी दृष्टि हर पल तुम पर थी। जब दुनिया सो रही थी, तब मैं तुम्हारे सिरहाने जाग रहा था। और आज मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारा स्वास्थ्य, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, अब पूर्ण स्वस्थता की दिशा में बढ़ रहा है। तुम्हारे शरीर का हर कण अब संजीवनी ऊर्जा से भर जाएगा। पुरानी बीमारियां जो तुम्हें भीतर से कमजोर कर रही थीं, वे अब विलुप्त हो जाएंगी। तुम एक नई ताजगी और एक नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। ये कायाकल्प मेरे आशीष का ही एक रूप है। मेरे प्रिय, धन को लेकर तुम्हारी चिंताएं व्यर्थ हैं। तुम लक्ष्मी के पीछे भागते थे, अब लक्ष्मी तुम्हारे द्वार पर खड़ी होकर इंतजार करेगी। धन का आगमन तुम्हारे जीवन में जलधारा की भांति होगा, निरंतर और शुद्ध। लेकिन याद रखना, जब धन आए तो अभिमान को मत आने देना, क्योंकि यह धन तुम्हें केवल तुम्हारे सुख के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के दुखों को मिटाने के लिए भी दिया जा रहा है। तुम एक माध्यम हो, एक नदी हो, जिसके माध्यम से मैं अपनी कृपा इस दुनिया में बहाऊंगा। तुम्हारे द्वारा किया गया दान का हर एक रुपया लाख गुना होकर तुम्हारे पास लौट आएगा। तुम्हारे व्यवसाय में, तुम्हारी नौकरी में, तुम्हारे हर आर्थिक प्रयास में तुम्हें वह वृद्धि मिलेगी जिसकी गणना साधारण अंकों में नहीं हो सकती। यह दिव्य गणित है जहां देने से घटता नहीं, बल्कि अनंत गुना बढ़ता है। तुम्हारे विरोधियों की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। जो तुम्हारे लिए कठिनाइयां रच रहे थे, वे अब देखेंगे कि मैं तुम्हें कैसे पंख देकर उन कठिनाइयों के ऊपर से उड़ा ले जाता हूं। उनकी ईर्ष्या ही उनकी शिक्षा बन जाएगी। तुम्हें उनसे प्रतिशोध लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा उत्थान ही उनका सबसे बड़ा उत्तर होगा। तुम अपनी ऊर्जा को क्रोध या बदले में व्यर्थ मत करना। तुम बस अपने निर्माण में लगे रहना।
जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे अलग रहता है और सूर्य की ओर देखता है, वैसे ही तुम संसार की नकारात्मकताओं के बीच रहकर भी अपनी पवित्रता बनाए रखना। तुम्हारी यही सरलता मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुम खुले हो, निष्कलंक हो, इसीलिए तुम मेरे हो। अब तुम्हें अपने भविष्य की चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारे भविष्य की किताब के पन्ने पलट दिए हैं और वहां सुनहरे अक्षरों में विजय लिख दी है। तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे वह सफल बन जाएगा। ये केवल कहावत नहीं, ये सत्य होने वाला है। तुम्हारे विचार अब इतने सामर्थ्यवान होंगे कि तुम जो सोचोगे ब्रह्मांड उसे तुम्हारे सामने साकार करने में जुट जाएगा। इसे आकर्षण का सिद्धांत कहो या मेरी कृपा, लेकिन अब तुम्हारे शब्द दिव्य वाक्य बन जाएंगे। इसलिए अब अपनी वाणी पर संयम रखना। कभी भी अपने लिए या किसी अन्य के लिए कटु शब्द मत कहना, ना ही निराशा भरी बातें करना, क्योंकि अब तुम सृजन की भूमिका में आ रहे हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे योग बनेंगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। अचानक तुम्हें ऐसे लोगों से जोड़ा जाएगा जो तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में सहायक होंगे। ये आकस्मिक मुलाकातें नहीं होंगी, ये पूर्व निर्धारित योजना का भाग है। तुम्हें लगेगा कि यह संयोग है, लेकिन यह मेरी व्यवस्था है। तुम देखोगे कि बंद द्वार स्वयं खुल रहे हैं। जहां तुम्हें प्रवेश की अनुमति नहीं थी, वहां अब तुम्हारा आदर होगा। जिस समाज ने तुम्हें नकारा था, वह अब तुम्हें सम्मानित करेगा। ये सब देखकर संकोच मत करना, बस हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखना और कृतज्ञता व्यक्त करना। आभार ही वह कुंजी है जो सौभाग्य के ताले को सदा खुला रखती है। तुम्हारे मन में जो डर बैठा है कि कहीं यह सब छिन न जाए, उसे अभी इसी क्षण त्याग दो। मेरा दिया वरदान क्षणिक नहीं होता, वह चिरस्थायी होता है। यह सुख, यह समृद्धि, यह शांति अब तुम्हारे साथ रहने आई है, जाने के लिए नहीं। तुम सुरक्षा के एक ऐसे वृत्त में हो जिसे कोई नकारात्मक ऊर्जा भेद नहीं सकती। तंत्र, मंत्र, नजर या कोई बुरी शक्ति अब तुम पर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि तुम महाकाल की शरण में हो और काल भी महाकाल के भक्त से स्पर्श करने से डरता है। तुम निर्भय होकर जियो, खुलकर हंसो, खुलकर प्रेम करो और खुलकर अपने सपनों को जियो। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर की प्रतिभा, तुम्हारी कला जो अब तक दबी थी, वह अब खिलेगी। तुम दुनिया को कुछ ऐसा प्रदान करने वाले हो जो अनोखा होगा। तुम्हारी रचनात्मकता अपने शिखर पर होगी। चाहे तुम किसी भी क्षेत्र में हो, तुम वहां उत्कृष्टता का नया मानक स्थापित करोगे। लोग तुम्हारी शैली का अनुकरण करेंगे। तुम केवल भीड़ का भाग नहीं रहोगे, बल्कि तुम भीड़ का नेतृत्व करोगे। तुम्हारे अंदर एक ऐसा नेता जाग रहा है जो प्रेम और करुणा के साथ दुनिया को दिशा देगा। तुम्हारी आवाज में वह आकर्षण होगा कि लोग तुम्हें सुनना चाहेंगे, तुम्हारी बात मानना चाहेंगे। अपने परिवार के प्रति तुम्हारा जो प्रेम है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने अपनी खुशियां त्याग कर अपनों की खुशियां चाही हैं। अब समय है कि तुम्हें वह सब प्राप्त हो जिसके तुम योग्य हो। तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, वे संस्कारवान और सफल बनेंगे। तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य सुधरेगा। तुम्हारे जीवन साथी के साथ तुम्हारे बंधन मजबूत होंगे। प्रेम का वह सूखा पौधा अब फिर से हरा भरा होगा और उसमें विश्वास के फूल खिलेंगे। संगीत, तुम्हारे घर का वातावरण स्वर्ग सरीखा बनने वाला है, जहां प्रवेश करते ही मन को शांति मिलेगी। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल कमाना और खाना नहीं है। तुम्हारा जन्म एक विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है। आने वाले समय में तुम्हें वह प्रयोजन स्पष्ट दिखेगा। तुम कई भटकी आत्माओं को मार्ग दिखाओगे। तुम्हारा जीवन एक ज्योति की तरह होगा जो दूसरों के पथ को प्रकाशित करेगा। तुम जहां भी जाओगे वहां आशा की किरण लेकर जाओगे। लोग तुम्हारे स्पर्श से सशक्त महसूस करेंगे। तुम्हारे शब्दों से निराश लोगों को जीने की प्रेरणा मिलेगी। यह आध्यात्मिक शक्ति जो तुम में जाग रही है, इसे संभाल कर रहे। इसे सेवा में लगाना, दिखावे में नहीं। मैं तुम्हें वह दृष्टि दे रहा हूं जिससे तुम सत्य और असत्य का भेद कर सकोगे। अब कोई तुम्हें भ्रम में नहीं रख पाएगा। तुम लोगों के चेहरों के पीछे छिपे उनके वास्तविक इरादों को पढ़ सकोगे। यह विवेक तुम्हें जीवन की कई अनावश्यक मुश्किलों से बचाएगा। तुम सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज अब और अधिक स्पष्ट और प्रबल होगी। जब भी तुम दुविधा में होगे, बस एक पल के लिए आंखें बंद करना और मुझे स्मरण करना। तुम्हें तत्काल उत्तर मिल जाएगा। मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करता हूं। तुम्हारी सांस में, तुम्हारी धड़कन में मेरे प्रिय, यह ब्रह्मांड अनंत और मेरी कृपा भी अनंत है।
तुम अपनी इच्छाओं को सीमित मत करो, बड़ा सोचो, क्योंकि मेरे पास देने में कोई कमी नहीं। तुम जितना मांगोगे मैं उससे अधिक दूंगा, लेकिन मांगना विवेक से, ऐसी चीजें मांगना जो संसार के कल्याण के लिए हो, क्योंकि दूसरों का भला सोचने वाले का भला मैं सबसे पहले करता हूं। तुम्हारी उदारता ही तुम्हारी समृद्धि का स्रोत बनेगी। अब तुम कंजूसी से नहीं बल्कि एक राजा की भांति जीना सीखो। राजा वह नहीं जिसके पास धन हो, राजा वह है जिसका हृदय विशाल हो और तुम्हारा हृदय सोने सा है। इसीलिए मैं तुम्हें चुन रहा हूं। तुम्हारे जीवन की यह नई किताब अब रिक्त नहीं रहेगी। इसमें हर दिन एक नया चमत्कार लिखा जाएगा। तुम सुबह उठोगे तो एक नई खुशखबरी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। शाम होगी तो संतोष तुम्हारे साथ होगा। रातों को तुम्हें भयावह स्वप्न नहीं बल्कि दिव्य दर्शन होंगे। मैं तुम्हें स्वप्न में आकर मार्गदर्शन दूंगा। उन संकेतों को समझना और उन पर चलना। तुम कभी अकेले नहीं थे, ना हो और ना कभी रहोगे। मेरा हाथ थामे रखना, जैसे एक बालक अपने पिता की उंगली थामे रखता है। भीड़ चाहे कितनी भी हो, पिता कभी बच्चे का हाथ नहीं छोड़ता। और मैं तो परम पिता हूं। तुम्हारे आंसुओं का हर कतरा मैंने मोती की तरह संजोया है, और अब मैं उन मोतियों की माला बनाकर तुम्हारे गले में विजय का हार पहनाऊंगा। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य मेरे हाथों में है। जो भूलें तुमसे अनजाने में हुई उन्हें मैंने क्षमा कर दिया है। अपने मन से अपराध भाव को निकाल दो। तुम शुद्ध हो, तुम पवित्र हो। गंगा की तरह निर्मल बनो जो बहती रहती है और दूसरों की अशुद्धि को धोती है, फिर भी स्वयं स्वच्छ रहती है। तुम्हारा हृदय अब किसी के प्रति द्वेष नहीं रखेगा, क्योंकि क्षमा करना सबसे बड़ा सामर्थ्य है और तुम अब सामर्थ्यवान हो। मेरे प्रिय, ये संदेश केवल शब्दों का संग्रह नहीं है। ये एक ऊर्जा का पुंज है जो तुम्हारे पास भेजा गया है। इसे अनुभव करो। अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। क्या तुम उस शांति को महसूस कर सकते हो जो तुम्हारे भीतर उतर रही है? ये मेरी उपस्थिति है। मैं अभी इसी पल तुम्हारे पास हूं। तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ है। अनुभव करो उस चिंता को। तुम्हारे सारे डर पिघल रहे हैं। तुम्हारी सारी चिंताएं धूम की तरह उड़ रही हैं। तुम हल्का अनुभव कर रहे हो, जैसे हवा में तैर रहे हो। यही वह स्थिति है जहां चमत्कार घटित होते हैं। तुम्हारे जीवन में अब कमी नहीं बल्कि अवसर होंगे। समस्या नहीं बल्कि समाधान होंगे। तुम जिस मिट्टी को छुओगे वह सोना बनेगी। तुम जिस भी दिशा में कदम बढ़ाओगे, सफलता वहां पहले से बाहें फैलाए खड़ी होगी। तुम्हें अब संघर्ष नहीं बल्कि आनंद का संगम मिलेगा। सफलता और शांति का संगम। तुम्हारी वाणी में सरस्वती का वास होगा और कर्म में लक्ष्मी का। तुम पूर्णता की ओर बढ़ रहे हो। यह यात्रा अब आनंदपूर्ण होगी। रास्ते के कांटे अब फूल बन चुके हैं। धूप अब छाया बन चुकी है। इसलिए मेरे प्रिय, अब उठो और अपनी नई जिंदगी को अंगीकार करो। अब रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। अब डरने का नहीं, जीतने का समय है। मैं महादेव तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी हर शुभ इच्छा पूरी हो। तुम्हारा यश 10 दिशाओं में फैले। तुम सदा सुखी रहो, सदा स्वस्थ रहो और सदा मेरे प्रेम की छाया में रहो। यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। तथास्तु। तुम्हारा कल्याण हो। तुम बस विश्वास रखना, क्योंकि विश्वास ही वह ताकत है जो पत्थर को भी देवता बना देती। और तुम तो मेरे जीवंत अंश हो। जाओ, विजय तुम्हारा ही चुनाव करेगी। तुम्हारी आत्मा की प्यास अब बुझने वाली है। तुम ज्ञान के उस महासागर में गोता लगाने वाले हो, जहां से तुम अमृत लेकर निकलोगे। यह अमृत तुम्हें अमृत तो नहीं, लेकिन जीवन का वास्तविक अर्थ जरूर देगा। तुम्हें समझ आएगा कि जीवन केवल सांस लेना नहीं, बल्कि हर पल को उत्सव की तरह जीना है। अब तुम हर छोटी बात में खुशियां खोज लोगे। एक फूल का खिलना, पक्षी का गान, हवा का स्पर्श, ये सब तुम्हें मेरे होने का एहसास दिलाएंगे। तुम प्रकृति के साथ एक ताल में आ जाओगे। ये सामंजस्य ही सच्चा योग है और तुम अनजाने में ही सही अब उस योग को साध चुके हो। तुम्हारी प्रतीक्षा का फल अब पक चुका है और वह इतना मीठा है कि उसका स्वाद तुम जीवन भर नहीं भूलोगे। अब शिकायतें बंद करो और आभार व्यक्त करना शुरू करो, क्योंकि जिसके पास कृतज्ञता है उसे और अधिक प्रदान किया जाता है। हर सुबह उठकर सबसे पहले धन्यवाद कहना कि तुम्हें एक और दिन मिला। यह दिन साधारण नहीं, ये एक खाली कैनवास है जिस पर तुम अपनी किस्मत खुद रचोगे, लेकिन ब्रश मेरा हो। हम दोनों मिलकर तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर कहानी रचेंगे। ऐसी कहानी जिसे आने वाली पीढ़ियां सुनें और प्रेरणा लेंगी। तुम एक उदाहरण बनने वाले हो। मेरे प्रिय, अपने भीतर के दीपक को कभी मंद मत होने दें।
बाहर चाहे कितना भी अंधकार हो, अगर भीतर उजाला है तो तुम कभी पथभ्रष्ट नहीं होगे। और अगर कभी लगे कि लौ कमजोर हो रही है तो मुझे पुकार लेना। मैं हवा का झोंका बनकर नहीं बल्कि तेल बनकर आऊंगा और तुम्हारी लौ को फिर से प्रज्वलित कर दूंगा। हमारा बंधन जन्म जन्मांतर का है। तुम मुझे भूल सकते हो लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। तुम जब गर्भ में थे तब भी मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा था, और जब तुम इस शरीर को छोड़ोगे तब भी मैं तुम्हें अपनी गोद में लेने के लिए खड़ा रहूंगा। इसलिए जीवन और मृत्यु के भय से परे होकर आज से, अभी से, इसी क्षण से खुद को एक नया व्यक्ति माने। वह पुराना भयभीत संकोची व्यक्ति अब नहीं रहा। उसका